तो अगर हमारे पास कोई अगर ये हमारे पास अगर कोई भी स्ट्रिंग है लो अपर क्लास में, तो ये है इसे लोअर क्लास में कन्वर्ट कर देगा यहाँ पे। और ये सेकंड वन है कि स्टार्ट विथ, मतलब ये चेक कर देता है बेसिकली कि स्ट्रिंग। हेलो। हाँ बिना सारा है तुम्हारे सामने। हाँ अच्छा। ये बता दे रहे क्या आप? क्या कॉल शुरू है आपका? नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, बता दीजिए आप। मेथड पर थे, राइट? हाँ, मेथड पे अगर उन्हें स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन का भी बता दीजिए एक बार। आई थिंक ठीक। ओके। स्क्रीन लैग क्यों हो रहा है? ओके। मेरा स्क्रीन दिख रहा है, राइट सबको? हेलो। दिखाई दे रहा है, यस। ओके। हाँ दिखाई दे रहा है। तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशंस में क्या है ना, लाइक ऐसा समझो कि दूसरे प्रोग्राम, किसी प्रोग्रामिंग में दो दो स्ट्रिंग को ऐड करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं ना, लाइक पीएचपी में डॉट करके ऑपरेटर रहता है कि डॉट से हम ऐड करते हैं दो स्ट्रिंग को। इसी तरीके से ना जावास्क्रिप्ट में प्लस बटन से हम ना प्लस के इससे ऑपरेटर से ये कर सकते हैं, लाइक दो स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हेलो एंड प्लस वर्ल्ड। तो ये प्लस एक कॉन्कैटिनेशंस का भी काम करता है, जैसे कि जब ये, जैसे हम ये यूज करते हैं लाइक जावास्क्रिप्ट में, तो ये देख रहे हो ये दोनों को ऐड करता है, सेम एज सेम कंपेयर कर सकते हो पीएचपी में, जस्ट यहाँ पर डॉट रहता है, यहाँ पर हम इसमें प्लस यूज कर रहे हैं। तो ऐसा ही है इसमें, बस ज्यादा कुछ है नहीं, ये कॉन्कैटिनेट का ही डिफरेंट डिफरेंट वे है, इसको खुद से थोड़ा करके देखना होगा तो पता चलेगा, लाइक बस बेसिक सा ही है। ओके। दूसरा यहाँ पर भी देखोगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, सेम है, कुछ भी नहीं है, वो बस प्लस का ऑपरेटर्स बीच में है, दोनों साइड से स्ट्रिंग है, और उसको हम स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। अगर तीन स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना है तो उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, लाइक न्यू करो और न्यू वन करो और इसको कॉन्कैटिनेट कर लो, तो यहाँ पर थ्री डिफरेंट स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, राइट? यहाँ पर अगर देखते हैं तो ओके। अगर सेम एज यहाँ पर अगर मैं करता हूँ लेट और न्यू वन करके एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें लिखता हूँ 10, और इफ इसको हमें ऐड करना है, कॉन्कैटिनेट करना है, तो इसको भी हम सेम ये इसी तरीके से प्लस करेंगे और न्यू वन लिख देंगे, और ये वेरिएबल है, अभी भी ये कॉन्कैटिनेट होकर आ जाएगा मेरे पास। ओके, देख रहे हो इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। ओके। यहाँ पर देखो। ओके, तो इस तरीके से हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं स्ट्रिंग को, और मल्टीपल वेरिएबल बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं। एक दूसरा वे है जिसको टेम्पलेट लिटरल बोलते हैं, जो ये 6 में आया है, ये लेटेस्ट फंक्शनैलिटी है, तो इसमें जैसे कि आई एम एंड यहाँ पर मैं इस तरीके से, ये एक साइन है कि वेरिएबल को जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को ये स्ट्रिंग के अंदर में लिख सकते हैं, जैसे कि नेम लिखा, तो ये एक वेरिएबल है ऐसा समझो, लेट एम इक्वल टू, ओके, तो ये एक वेरिएबल है, ओके, नेम। तो हम वेरिएबल को यहाँ पर कॉल कर रहे हैं एक स्ट्रिंग के अंदर में, एंड इस और इस तरीके से, लाइक तुम समझो कि हम मल्टीपल वेरिएबल कॉल कर सकते हैं और उसको स्ट्रिंग बना सकते हैं, तो ये एक टेम्पलेट लिटरल बोलते हैं, और जिसके जिसके ये यूज होते हैं, लाइक जिसके लिए स्ट्रिंग को हम डायरेक्ट यहाँ पर कॉन्कैटिनेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इस तरीके से अगर इसको कंसोल करेंगे तो एंटायर एक स्ट्रिंग रिटर्न होगा, ओके, बस इसके अंदर में वेरिएबल भी है। इसको टेम्पलेट लिटरल बोलते हैं, पहले नहीं था, पहले हम प्लस करके ही ऐड करते थे, बट अभी ये हो गया है कि हम इसमें के अंदर में डायरेक्ट वेरिएबल पास कर सकते हैं, तो ये एक है। ओके, तो हाँ, ये हो गया स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशंस का। ट्राई करना खुद से, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा।
जावास्क्रिप्ट मेथड क्या होता है ना, जावास्क्रिप्ट में प्री डिफाइंड फंक्शन है बहुत सारे मतलब ऐसा अगर दिखाऊं तो यहाँ पर देखते हैं। तो ये ना जावास्क्रिप्ट के प्री बिल्डेड फंक्शंस है, जैसे कि लेट नेम इक्वल टू तरह करता हूँ और नेम डॉट करता हूँ, तो ये जितने भी फंक्शन दिख रहे हैं ना इसके ऊपर में, एक स्ट्रिंग के ऊपर में लगने वाला फंक्शन है, और ये सब ना प्री बिल्डेड है। तो ये जो फंक्शन है ना, इसी फंक्शन को बोलते हैं कि लाइक जावास्क्रिप्ट जो मेथड है ये प्री डिफाइंड मेथड है। ओके, तो जैसे स्ट्रिंग पर हम लगा सकते हैं, नहीं तो एरे पर लगा सकते हैं। तो देखो स्ट्रिंग पर लगाने के लिए टू लोअर केस, और इसका जो है ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, और इसके थ्रू से ओके शायद ये रिटर्न करता है वैल्यू, इसकी वजह से यहाँ पर कुछ ये नहीं हो रहा है। कंसोल डॉट करेंगे तो आएगा, छोड़ा लॉक करना चाहिए आई थिंक। इसके अंदर में ये वेरिएबल अगर देते हैं नहीं, तो उसके ऊपर ये स्ट्रिंग वर्क करता डिफाइन आ रहा है। अच्छा, ये अलग ही है, कुछ लोअर केस करके है, लोकल केसेस में जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा समझो कि ये डिफरेंट टाइप का वेरिएबल्स है, और जिसको हम यूज करते हैं लाइक इसके लिए, लाइक कोई भी फंक्शनैलिटी अचीवमेंट करने के लिए, तो इसके लिए यूज होता है। ओके, जैसे कि एरे पर भी बहुत सारे हैं। लेट्स यार वन इक्वल टू कुछ है, 1 2 3, और इस तरीके से एरे बना, और ए डॉट वन, और यहाँ पर जो भी ये जितने भी प्रॉपर्टी है ये सब एरे पर लगने वाला प्रॉपर्टी है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये मेथड है जो जावास्क्रिप्ट में प्री डिफाइंड है, जैसे कि दूसरे प्रोग्रामिंग में भी रहता है कुछ फंक्शनैलिटी अचीव करने के लिए, वैसा ही है यहाँ पर। इसका भी थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन देखना, और कुछ हैंडन चाहिए अपने से तो थोड़ा इजी रहेगा। ओके, इस तरीके से इसको कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं बिल्ट इन ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये आई थिंक टॉपिक नहीं है, ऐसा ही ये बीच में ऐड कर दिया है, बट ये देखो जावास्क्रिप्ट में ना कुछ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते होता है, जैसे कि यहाँ पर मैथ करके बता रहे हैं, तो मैथ करके जो है ना, तो पूरा का पूरा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इसके अंदर में है। तो अगर इसको यहाँ पर अगर देखोगे तो ये ना एक पूरा इंटायर ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर में बहुत सारे फंक्शन है, जो बहुत सारे फंक्शन है और वैल्यू है जो इसका है। लाइक ऐसा समझो कि अर्थमेटिकल ऑपरेशंस के लिए कॉल होता है, तो ये एक प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से दूसरा भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एरे करके है। एरे के अंदर में, इसके अंदर में भी एरे का बहुत सारा फंक्शनैलिटी आता है, जैसे कि एरे डॉट करके ये देख रहे हो, तो ये मल्टीपल, ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पर हम डॉट करके डॉट ऑपरेटर से ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो इस तरीके से ये कुछ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है जो यूज होता है लाइक इसके लिए। ओके, ये देख रहे हो मैथ डॉट फ्लोर, वो सब वही है, एक ऑब्जेक्ट है। इसका डिटेल आएगा जैसे ही हम प्रोग्रामिंग कोडिंग वगैरह करना स्टार्ट करेंगे ना, तो इसके डिटेल में आएगा कि किस तरीके का फंक्शंस होता है जिससे हम अचीव कर सकते हैं ये चीज है उसके लिए। ओके, अभी अभी आते हैं वेरिएबल पर। वेरिएबल इतने दिन से हमने देखा नहीं। ओके, जावास्क्रिप्ट में ना वेरिएबल डिफाइन करने का ऐसा समझो कि पहले एक ही तरीका था। जब जावास्क्रिप्ट बना था, वेनिला जावास्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं, और जो ब्राउजर पर बस कंसोलिंग और किसी चीज के लिए यूज होता था, तो वहां पर एक टाइप का वेरिएबल था जिसको हम var बोलते हैं, और var से ही हम डिफाइन करते थे। जैसे कि दूसरे प्रोग्रामिंग में इंटीजर, फ्लोट और डिफरेंट टाइप से हम वो करते हैं ना, तो यहाँ पर बस var और वेरिएबल नेम, और उसके बाद में वैल्यू, असाइनमेंट वैल्यू, इस तरीके से हम करते थे, और इसको कंसोल डॉट लॉग करके नेम को प्रिंट करते थे। ओके, जैसे कि इसको अगर यहाँ पर करें तो ये देख रहे हो, तो नेम प्रिंट हो रहा है। नेम ऑन करेंगे तो ये प्रिंट हो रहा है। तो ये पहले इस तरीके से ही वेरिएबल डिफाइन होते थे। बट क्या हुआ कि जावास्क्रिप्ट जब बना तो इसमें ना बहुत सारे प्रॉब्लम भी थे इस वेरिएबल डिफाइन करने के वे में। लाइक ऐसा समझो कि var
नेम इक्वल टू 100, तो 2 बार मैं वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, देख रहे हो, और तभी भी जावास्क्रिप्ट मेरे को कोई एरर नहीं दे रहा है। सेम। तो ये ना इस तरीके का बहुत सारे एरर है इसमें, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर 100 आ रहा है, ओके, आउटपुट। उसके बाद में अगर इसी चीज को अगर ऊपर कंसोल करते हैं, तभी भी ये हमें कंसोल रिटर्न आउटपुट रिटर्न करता है, वेरिएबल डिफाइन करने से पहले भी। तो अगर इसको अगर चेक करें, तो यहाँ पर देख रहे हो अनडिफाइन आ रहा है। तो देखो ये वेरिएबल तो नीचे डिफाइन हो रहा है, बट ऊपर इसका वैल्यू अनडिफाइन आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है ना कि लाइक ये भैर के साथ में जो पहले बना था, तो इसमें उतना चेंज हुआ नहीं, और इसको लाइक इसमें बहुत सारे एरर रह गए। तो इसकी वजह से ना बाद में जब ES6 रिलीज हुआ, तो 2 न्यू वेरिएबल डिफाइन करने का वे इंट्रोड्यूस हुआ, जिसको हम बोलते हैं लेट, एंड दूसरा है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट होता है। तो ये दो दो है जिसके वजह से भी वेरिएबल ही डिफाइन होता है। जैसे भैर से कर रहे थे, उसी तरीके से लेटर और कॉन्स्ट से भी कर सकते हैं। तो अभी बताते हैं डिफरेंस क्या है। तो भैर में बहुत सारे एरर है, जो अभी ऐसे तो कंसोल पर नहीं एरर आता, बट जैसे ही हम ये कोडिंग करेंगे तो कोड में मिस्टेक होगा, नहीं तो रन टाइम पर एरर आएंगे, नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा इसके वजह से। तो इसके वजह से ना ये हम लेट नहीं तो कॉन्स्ट यूज करते हैं। इसमें क्या डिफरेंस है, तो जैसे कि हम अगर इसको लेट यूज करते हैं, जैसे कि ये ऐसे रहने देते हैं और इसी को बना देते हैं लेट। तो अभी देखो 2 बार डिफाइन कर रहा हूं मैं, और ऊपर का वेरिएबल नेम लेट कर दिया है। तो अभी देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ओके। तो ये एरर दे रहा है, क्या दे रहा है एरर, कि ऑलरेडी डिक्लेयर करके, ये ऑलरेडी डिक्लेयर है, तो इसकी वजह से ये डिक्लेयर नहीं होगा। तो इसी एरर वगैरह को रिजॉल्व करने के लिए एक नया कीवर्ड बनाया है वेरिएबल डिफिनेशन के लिए, जिसको लेट बोलते हैं। ओके। तो हम नॉर्मली लेट नहीं तो कॉन्स्ट यूज करेंगे। तो लेट क्या होता है कि वेरिएबल 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते, बट वैल्यू 2 बार असाइन कर सकते हैं लेट में। ठीक है, जैसे कि 100 असाइन कर रहा हूँ, तो ये लेगा। अभी ना इसको पहले क्लोज करते हैं, उसके बाद में देखते हैं वो वाला एरर भी। तो ये देख रहे हो 100 आ रहा है। ओके। अगर एक दूसरा एरर था पहले भैर में, कि अगर ऊपर आउटपुट प्रिडिक्ट करते थे, तो वहां पर भी एरर आता था, लाइक अनडिफाइन आ रहा था, एरर नहीं आ रहा था। तो इस केस में अभी चेक करते हैं एरर आता है कि नहीं। तो इस केस में भी अभी भी हमें एरर देगा, क्या बोलेगा, कैन नॉट एक्सेस द नेम बिफोर द इनिशियलाइजेशन। जब तक हम वैल्यू इसको इनिशियलाइज नहीं करते, तब तक हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। और ये भैर में ऐसा एरर नहीं था। तो क्योंकि भैर एक होस्टिंग के कंसेप्ट पर वर्क करता है, तो जब हम होस्टिंग पर रहेंगे तो ये चीजें फिर से आएगा, लेट कॉन्स्ट और भैर फिर से हम और स्कोप में पढ़ेंगे फिर से ये चीजें। तो ऐसा समझो कि भैर हम नहीं यूज कर सकते, बिकॉज उसमें बहुत सारे एरर है, और बाद में जाकर हमें कोडिंग में बहुत सारा प्रॉब्लम कर सकता है। तो उसका अल्टरनेट है कि लेट यूज करो। और लेट से भी अच्छा है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का मतलब क्या है ना, कांस्टेंट, जैसे कि एक बार ही डिफाइन कर सकते हैं, तो 2 बार रीअसाइन नहीं कर सकते। तो इस तरीके का वेरिएबल जिसमें रीअसाइनमेंट 2 बार होता है, तो उसको तो हम लेट ही यूज करेंगे। ओके। बट कुछ ऐसा वेरिएबल है जिसको हम 2 बार रीअसाइन नहीं करते, एक ही बार असाइन करेंगे और उसको यूज करेंगे। जैसे कि बताता हूँ, लाइक कॉन्स्टेंट में इसको कॉन्स्ट करते हैं, और देखो अभी कॉन्स्ट करेंगे और 2 बार डिफाइन करेंगे ना, तो ये एरर देगा हमें। एरर देगा असाइन कॉन्स्ट वेरिएबल, लाइक ये कांस्टेंट वेरिएबल है, तो 2 बार इसको असाइनमेंट नहीं कर सकते। जब हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, तभी हम इसको इसका वैल्यू भी असाइन करेंगे। तो इसको हटा देंगे तो ये एरर चला जाएगा। ओके। तो ये एक बार ही हम इसको डिफाइन कर सकते हैं एंड उसको यूज कर सकते हैं। और ये सबसे अच्छा है कि हम कॉन्स्ट यूज करें जहां पर भी। तो और अगर जहां पर कॉन्स्ट नहीं यूज कर सकते, वहां पर जाकर लेट यूज करना है। किसी भी केस में भैर नहीं यूज करना है। ओके। बट वो कंसेप्ट में है, पूछते हैं, इसके लिए हमने वो सिलेबस में देखा और समझा कि भैर में कितना सारा प्रॉब्लम था, जो लेट और कॉन्स्ट से रिजोल्व हो गए। तो तीनों वेरिएबल डिफाइन करने का वो है। और सबसे अच्छा है कॉन्स्ट। प्रोबेबली कॉन्स्ट यूज करो। इफ नहीं, अगर 2 बार असाइनमेंट करना पड़ रहा है वैल्यू को, तो उस केस में ना हम लेट यूज करेंगे। ठीक है।
और भी डिटेल में एक बार समझेंगे इसको जब हम होस्टिंग पढ़ेंगे और स्कोप पढ़ेंगे तभी। क्योंकि ना वो चीज अभी समझाना थोड़ा मुश्किल है कि जावास्क्रिप्ट वर्क कैसे करता है, किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। तो जब तक हम बेसिक नहीं कंप्लीट कर लेते हम वो वाला टॉपिक वगैरह अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अभी ऐसा समझो कि ये 3 वेरिएबल है जिससे हम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। सबसे अच्छा कॉन्स्ट है, उसके बाद में लेट है। रीअसाइनमेंट के लिए हम लेट यूज करेंगे, नहीं तो कॉन्स्ट यूज करेंगे, वेरिएबल नहीं यूज करेंगे। इसका कुछ एग्जाम्पल है, ये देख लो। और क्या होता है कांस्टेंट वगैरह, इसका कुछ डेफिनेशन है तो इंटरव्यू में पूछेगा, वो देखना है। ओके, ये तीनों में वही है, बस डेफिनेशन है और उसका एग्जाम्पल है, तो ये देख लेना। ओके, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, जो मैंने बताया वो सेम चीजें है और तीनों में सेम डेफिनेशन है। ओके, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है जैसा लग रहा है। कांस्टेंट में भी वो सेम है कि हम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं और उसको यूज करते हैं। ओके, इस तरीके से इसका डेफिनेशन है, तो नोट बनाने के लिए अच्छा रहेगा कि हम एक नोट बना सकते हैं, उसका थोड़ा बहुत ये समझ सकते हैं कि हाँ क्या होता है। ये ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेट एंड कॉस्ट। तो ES6 क्या है? ES6 ना एक वर्जन मेंटेन होता है जावास्क्रिप्ट का, जो थर्ड पार्टी इक्मा स्क्रिप्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इक्मा। तो वो एक जावास्क्रिप्ट को ना एक सर्टिफाइड करता है एक स्क्रिप्टिंग के रिगार्डिंग। क्योंकि क्या है ना, जावास्क्रिप्ट डिफरेंट ब्राउजर पर ना डिफरेंट है। जैसे कि समझो कि ये क्रोम है ना, तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट रन हो रहा है V8 इंजन के थ्रू से, जो जावास्क्रिप्ट का एक इंजन है जिसको रन करता है। और अगर दूसरे ब्राउजर पर जाएंगे ना, जैसे कि फायरफॉक्स पर जाएंगे, तो वहां पर अलग है, स्पाइडर मंकी के साथ। उसके बाद में उस पर जाएंगे जैसे कि सफारी पर, तो वहां पर अलग ही कुछ इंजन रन होता है। तो उसको स्टैंडर्ड देने के लिए ना ES6 यूज होता है। लाइक ES करके जो है इक्मा स्क्रिप्ट जो है कंपनी है, जो स्टैंडर्ड करता है कि हाँ इस हिसाब से तुम्हारा ये होना चाहिए, इंजन होना चाहिए। तो ये भी समझेंगे जैसे स्टार्ट करेंगे थोड़ा ES6 का कंसेप्ट, तो हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछते भी है, ठीक है। तो लेट कॉन्स्ट और भैर समझ गए, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट समझ गए, बिल्ट इन मेथड समझ गए, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन देख लिए। उसके बाद में यहाँ पर भी वही है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का ही एग्जाम्पल है। देख रहे हो, 2 वेरिएबल को प्लस करके हम ऐड कर सकते हैं और उसका आउटपुट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो वो सेम है, ऑलरेडी जो हमने किया हुआ है वही है। डेफिनेशन से कुछ तो देख लेना, प्लस ऑपरेटर से ये होता है, ठीक है। कंबाइन करते हैं 2 स्ट्रिंग को। ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन जो है ये भी लिटरल जो होता है, टेम्पलेट लिटरल, उसी का एग्जांपल है टेम्पलेट लिटरल। जैसे कि हमने थोड़ा टाइम पहले दिखाया था इसका, लाइक जो ये कोटेशन से कर सकते थे तरीके से। ये देख रहे हो, इसके अंदर में अगर मैं कुछ भी लिखूंगा नेम, और ये इसके अंदर में वेरिएबल भी कॉल कर सकता हूँ $, और इसके अंदर में यहाँ पर मैं ना वेरिएबल को डायरेक्ट कंसोल कर सकता हूँ। तो ये है, ये भी हमने देखा। तो अभी ना पॉइंट बनता है कि थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा लोगों को, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि ना जावास्क्रिप्ट पूरा हैंड्स ऑन करने का चीज है, अगर नहीं करेंगे ना तो बहुत चीज भूल जाएंगे। तो अभी ना नेक्स्ट कॉल में ना, आई थिंक नेक्स्ट कॉल में थोड़ा केस पढ़ लेते हैं एंड देन शायद थोड़ा बहुत समझेंगे। लाइक सैटरडे को ना एक क्लास रखेंगे जिसमें मैं ना कोई चेंज ही करने वाला हूँ, मैं पढ़ाऊंगा नहीं उस दिन, क्योंकि ना बहुत